नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका। अब एक नजर आज की हॉट सीट पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला। केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार इस सीट से उम्मीदवार। राजनाथ सिंह के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को लखनऊ से उतारा। अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं रविदास मेहरोत्रा। मोहम्मद सरवर मलिक बसपा के उम्मीदवार। कई दशकों से बीजेपी का मजबूत किला बना हुआ है लखनऊ लोकसभा सीट। 1991 से यानी कि पिछले 33 साल से सीट पर बीजेपी का कब्जा। लगातार 5 टर्म लखनऊ सीट से सांसद रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 1991 से 2004 तक हर बार लखनऊ की जनता ने संसद पहुंचाया। लगातार 5 चुनाव जीतने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम लखनऊ में 2 हार, पहली बार 1955 के उपचुनाव में तो दूसरी बार 1957 के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट से हारे थे वाजपेयी। साल 1991 में लखनऊ में खुला था बीजेपी का खाता। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार खिलाया था कमल। तब से लगातार 8 चुनाव जीत चुकी है बीजेपी। बीमारी के चलते वाजपेयी के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद 2009 में बीजेपी ने लालजी टंडन को लखनऊ से उतारा। तब कांग्रेस में रही रीता बहुगुणा जोशी को हराकर लालजी टंडन ने जारी रखा था जीत का सिलसिला। 2014 में बीजेपी ने अपनी सबसे सेफ सीट लखनऊ से अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को उतारा। रीता बहुगुणा जोशी को करीब 3.25 लाख वोटों से हराकर संसद पहुंचे राजनाथ। 2019 में राजनाथ के मुकाबले सपा ने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को उतारा। इस बार 3.5 लाख वोटों से जीते राजनाथ। तीसरे नंबर पर रहे थे तब कांग्रेस के नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह के सामने फिसड्डी हो गए थे विपक्ष के उम्मीदवार। राजनाथ को मिले 56.64% वोट के मुकाबले सपा और कांग्रेस को मिलाकर 42% वोट भी नहीं। बीजेपी से पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी लखनऊ लोकसभा सीट। 7 बार इस सीट पर जीत चुकी है देश की सबसे पुरानी पार्टी। हालांकि 1984 के बाद नहीं हुई वापसी। लखनऊ लोकसभा सीट पर 1952 में हुआ था पहला चुनाव। पंडित नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित के नाम पहली जीत दर्ज। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ दी थी सीट। लगातार 4 जीत के बाद 1967 में कांग्रेस को लखनऊ में मिली पहली हार। उर्दू के विख्यात कवि आनंद नारायण मुल्ला ने निर्दलीय ही कांग्रेस का विजय रथ रोका। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के नाम लखनऊ सीट से सबसे ज्यादा 3 जीत का रिकॉर्ड। 1971, 1980, 1984 में सीट से सांसद रही शीला कौल। उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े दल सपा और बसपा आज तक लखनऊ सीट पर जीत से महरूम। लंबे समय तक राज्य में सरकार चलाने के बावजूद राजधानी की सीट पर एक भी जीत नसीब नहीं। लखनऊ लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीट, 3 पर बीजेपी तो 2 पर सपा का कब्जा। योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा इसी लोकसभा क्षेत्र से विधायक। हर चुनाव के साथ लखनऊ में मजबूत होती जा रही है बीजेपी। 2009 के 34.9% वोट शेयर के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56.70% वोट मिले। विधानसभा चुनावों में भी तेजी से चढ़ा बीजेपी का ग्राफ। लखनऊ सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटरों का दबदबा। करीब 26% ब्राह्मण और राजपूत वोटर करते हैं उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला। 18% दलित, 8% कायस्थ, 6% बनिया और 5% यादव वोटर भी निर्णायक। करीब 21 लाख वोटरों वाली लखनऊ लोकसभा सीट पर बड़ा मुस्लिम वोट बैंक। करीब 22% मुसलमान अकेले ही किसी चुनावी पासे को पलटने में सक्षम। वाजपेयी से लेकर राजनाथ तक इस सीट पर बीजेपी को मिलता रहा है मुस्लिम वोटरों का साथ। लंबे अरसे तक नवाबों के शासन के चलते नवाबों की नगरी कहलाता है गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ। आज भी यहाँ की हर चीज में दिखती है नवाबों की झलक। अपने नवाबी ठाट बाट, टुंडे कबाब, चिकनकारी और तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर।